अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आप लोगों को कुरान से एक ऐसा कुरानी अमल बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि जिस्मानी तौर पे जो आपको हमेशा बीमारियाँ या कुछ ना कुछ लगा रहता है, ये हकीकत में बीमारी है या सेब का असर है या नजर बद का असर है या जादू वगैरह का असर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला होता है, हमेशा बीमार रहते हैं, बहुत सारा जांच कराते हैं, उसके बावजूद भी सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, फिर भी इंसान उलझन में रहता है, फ़िक्रमंद रहता है कि आखिर मामला क्या है। तो आप लोग खुद करें और 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको जिस्मानी तौर पे है क्या। तो अमल समात कीजिए। कुरान पाक में एक सूरत है सूरह फलक और दूसरा सूरत है जिसका नाम है सूरह नास। आपको पढ़ने का तरीका ये है कि आप 3 अगरबत्तियाँ ले लीजिए, सूरह फलक को 3 बार पढ़िए और सूरह नास को 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद अगरबत्ती पे दम कर दीजिए, यानी अगरबत्ती पे आप फूंक मार दीजिए। फूंक मारने के बाद आप उस अगरबत्ती को जला दीजिए। जलाने के बाद जो मरीज़ है वो जहाँ पे जलाया जाए उसके अगल बगल आसपास में ही कहीं बैठे रहें, और जो अगरबत्ती से जो खुशबू निकल रही है उस खुशबू को उनको जो है महसूस करना है। खुशबू जैसे ही वो महसूस करेंगे, 5 मिनट के अंदर उनको पता चल जाएगा कि वो मरीज़ हैं जिस्मानी तौर पे या किसी और चीज़ का असर है। अब अगर वो बीमारी नहीं है, आसेब है, जादू है या कुछ भी है, तो उसकी अलामत निशानी क्या है वो समात कीजिए। अगरबत्ती जलाने के बाद जो उसकी खुशबू महसूस करेंगे, उसके बाद अगर जो मरीज़ है, अगर आपको उलझन होने लगे, घबराहट और बेचैनी होने लगे, और अगर आपके जिस्म में, पूरे जिस्म में, सर से लेकर पूरे जिस्म में दर्द होने लगे, तो आप ये समझ जाइए कि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। ये या तो नजर बद है या जादू है या आसेबी दखल है। तो आप इसका जो है कुरानी इलाज कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरे लोग भी कुरान पाक के इन मुक़द्दस सूरतों से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, और पहली बार अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी दूसरे कुरानी वजीफ़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।